वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि मैंने कल बताया था, ठीक है, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, कल मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी कल आज के लिए, ठीक है, कि गैप अप या गैप डाउन अगर खुले तो, अगर गैप अप खुले तो 670 को नहीं तोड़ने, तो गैप डाउन खुल के भी, ठीक है, जो आपका 670 नहीं तोड़ा, ठीक है, मार्केट, और 670 को नहीं तोड़ के भी उसके बाद फिर मार्केट बिल्कुल चली गई जहां मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था 43,040 का, ठीक है, करीब आसपास हाई लगाया, जो कि 43,034 का हाई लगाया मैंने, 43,040 का दिया था कल के वीडियो में। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बोला था, देखो आप देख सकते हो, मेरे वीडियो को चेक कर सकते हो, मैंने कल HDFC के बारे में बोला था। HDFC अगर 2 रुपए ऊपर होती है, ठीक है, तो HDFC अगर 2 रुपए ऊपर होती है तो उसके बाद वो करीब 10 रुपए तक ऊपर जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल HDFC आज करीब 10-11 रुपए ऊपर गई, 2 रुपया बहुत हर्डल उसका क्रॉस हुआ, उसके बाद गई। उसके बाद ICICI में मैंने आपको बताया था कल ही कि ICICI यहाँ से अगर जब तक ना 4 रुपये क्रॉस होती है तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा ICICI, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। और SBI तो बिल्कुल, SBI जो है, ठीक है, SBI में बिल्कुल वो ऐसे जगह पे खड़ी है, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के पास, जहां से हो सके तो बहुत बड़ा मूव नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो है बैंक निफ्टी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी बंद हुई है कितना में, तो आप 43,085, ठीक है, 43,000 में बंद हुई है बैंक निफ्टी, 170 पॉइंट अप होके बंद हुई है। लेकिन हाई क्या लगाई है, तो 43,043, सॉरी मैंने 34 बोला था, लेकिन 43,043 का हाई लगाया है, जो कि मैंने दिया था 43,040 का हाई, मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था 40 का। तो मेरा फर्स्ट टारगेट हिट किया है, और जो मेरा जो आपको बोला था बिल्कुल देखना ही है, जो कि है 42,670 का, ठीक है, जो कि आपको बोला गया था कि इस लेवल को बैंक निफ्टी ना तोड़े किसी तरह भी, ठीक है, चाहे वो गैप अप करके हो या गैप डाउन करके हो या फिर नॉर्मल खुल के, ठीक है, फ्लैट खुल के। तो उसने तोड़ा नहीं। और आज के वीडियो में मैं 2-3 चीज आपको ऐसा बता रहा हूं जो कि आपका काम का है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सुने। यहां पे जो है कल के लिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HDFC की, ठीक है। तो HDFC जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। तो HDFC अगर मान लो यहाँ पे कल, ठीक है, HDFC अगर मान लो यहाँ पे कल अगर वो 2 रुपए, ठीक है, 2 रुपए अगर मान लो और ऊपर होती है, ठीक है, HDFC, तो उसके बाद फिर हम लोग HDFC को कहाँ देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि HDFC कल अगर मान लो अभी कामकाज कर रही है 1681 में, अगर मान लो यहाँ से कल 84 को क्रॉस करती है, ठीक है, 84 को क्रॉस करती है, मतलब 3 रुपए, यहाँ से 3 रुपए अगर HDFC अगर मतलब ऊपर होती है और सस्टेन कर जाती है, मतलब वहां रुक जाती है, वहां से गिरती नहीं है, तो अगला टारगेट जो होगा कल के लिए ही HDFC का वो होगा करीब पहला टारगेट जो होगा वो 1687, ठीक है, और दूसरी जो टारगेट होगी वो करीब आपका 1690, मतलब यहाँ से फिर से कल 10 रुपए तक की मूव होगी, अगर 3 रुपए अगर मूव करके रुक जाती है तो, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा 1691, तो 1691 कल के लिए आप हो सकता है। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि एक्सिस बैंक, ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रही हूँ, क्योंकि दे दिया जा रहा है, क्योंकि कल आपका जो है बैंक निफ्टी में आपको लॉस ना हो, ठीक है। तो एक्सिस बैंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज रिजल्ट बहुत खराब किया है, ठीक है, तो कल अगर मान लो गैप अप खुलती है, ऐसा हो सकता है कि कल गैप अप खुल जाए, ठीक है, और गैप अप अच्छा खासा खुल जाए, जो कि मुझे जैसा लगता है, ठीक है। NR7 जो मैंने लिखा है, तो NR7 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है इमीडिएट गैप होगी, ठीक है, और गैप पे खुलेगी मार्केट, और खुल के ये हो सकती है इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। तो इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उसके लिए जो है आप लोग कल क्या करें, अगर मान लो 300-400 पॉइंट की अगर गैप अप हो जाए, अगर बैंक निफ्टी खुल जाए 43,500 के आसपास, तो उस जगह में आप लोगों को किसी भी हालत में एंटर नहीं करना है, वहां से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल वो नीचे तक ला सकती है, 42,800 तक फिर से आ सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, जो कि खुल सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है, 400-500 पॉइंट अप हो सकती है, खुल सकती है, तो आप लोग वहां पे एंटर मत करें, और अगर खरीदना भी है तो आप स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, 10 रुपए का, 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट के पोजीशन में बन सकते हो। लेकिन अगर 400 से ऊपर अगर खोल दिया बैंक निफ्टी, तो उस हालत में आप कॉल के पोजीशन में मत बैठना।
अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो वीकनेस है मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक में बहुत वीकनेस है। एक्सिस बैंक अगर कल मान लो यहाँ से, एक्सिस बैंक का मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक अगर मान लो यहाँ पे, अगर एक्सिस बैंक यहाँ से 3-4 रुपए अगर नीचे खुलते हैं, एक्सिस बैंक अगर 3-4 रुपए अगर नीचे जाती है, यहाँ अभी 881 में काम कर रही है, अगर एक्सिस बैंक 876 अगर तोड़ती है तो वो अच्छा खासा नीचे जाएगी, करीब के करीब कहाँ तक जा सकती है, तो 857 मतलब क्या, 857 तक वो जा सकती है, मतलब अच्छा खासा नीचे, करीब 30 रुपए तक, 35 रुपए तक वो जा सकती है नीचे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, आईसीआईसीआई एक रेजिस्टेंस के पास है, एसबीआई भी रेजिस्टेंस के पास है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, अगर मान लो कल गैप अप खुल जाती है करीब 400-500 पॉइंट, तो वहां से आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी पुट का पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, ये जस्ट मेरी पर्सनल राय है, ठीक है, और ये लो ना लो ये आपकी बात है, ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनल राय है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग देखे आज बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का आज के जो मूव के बाद अब कल क्या हो सकती है, आइए हम लोग देखते हैं चार्ट पे, चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं कि कल क्या हो सकती है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कल क्या हो सकती है मार्केट। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि देखो बैंक निफ्टी जो डेली चार्ट में है, ठीक है, तो डेली चार्ट में क्या फॉर्म की है मार्केट में, ये देखो आप, डेली चार्ट में करीब एक बुलिश कैंडल आपको फॉर्म की है, ग्रीन कैंडल, देखो ये देखो, ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है, ये ग्रीन, ठीक है। तो मार्केट को क्या है कि देख लो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे एक ये जो ये दिख रही है, देखो ये देखो, ये जो जगह है, ठीक है, तो इसके हाई को मार्केट को अगर क्रॉस करती है कल, ठीक है, तो इसके हाई को अगर क्रॉस करती है तो मार्केट इमीडिएट यहाँ जाना चाहेगी करीब 43, और कल का जो मेरी उम्मीद बोल रही है, मेरी जस्ट कैलकुलेशन बोल रही है, कल अगर गैप अप खुलती है, अगर कल गैप अप खुलती है तो मार्केट इस जगह पे खुलेगी, इस जगह पे खुलेगी, ये देखो इस जगह पे। तो कल अगर गैप अप खुलती है मार्केट, इसका मतलब क्या होगा, जो गैप अप अगर खुलती है तो करीब के करीब 550 के करीब खुलेगी मार्केट, ठीक है, 550 के करीब। तो उस जगह पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बुलिश कैंडल बनी है, अगर गैप अप भी खुलती है मान लो, ठीक है, तो यहाँ तक, उसके बाद गैप अप खुल के वो इमीडिएट फिर से वो क्या रिगेन करना चाहेगी, फर्स्ट जो 43,000 जो है उसको तोड़ के एक बार, जस्ट ये मेरी व्यू बोलती है कि एक बार वो 42,800 और 900 के पास आएगी, ठीक है। तो आपको अगर मान लो कल 400-500 पॉइंट अगर मान लो आपको गैप अप खुल जाती है ये इस जगह पे, ठीक है, आपको देखो मैं बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ, अगर मान लो ये 400-500 पॉइंट खुल जाती है, ठीक है, यहाँ पे मान लो खुल जाती है, जो कि ये कितना है, तो 500 के पास, तो ये यहाँ अगर खुल जाती है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे कुछ बाई नहीं करना है, वहाँ 5 मिनट वेट करना भी नहीं है, वहाँ इमीडिएट अगर चाहो तो आप, ठीक है, सिर्फ 20 पॉइंट का 20 पॉइंट, ठीक है, 20 पॉइंट का मतलब क्या, 500 रुपये, 500 रुपये का रिक्स लेके आप एक 500 रुपये का रिक्स लेके आप एक यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हो, जो कि आपको अच्छा खासा, वहाँ से अगर मार्केट नीचे आएगी तो इमीडिएट नीचे आएगी NR7 में, ठीक है, जो कि फॉर्म की है, मुझे ऐसा लग रहा कि कल मार्केट ऊपर खुल के फिर वो प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएट आएगी, ठीक है। और तो आपको जो है क्या करना है, तो मैं हमेशा जनरली बोलता हूँ आप लोगों को कि ऊपर खुल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, वैसे ही बने रहना है, ठीक है, वेट करना है 10-15 मिनट 20 मिनट, लेकिन कल आपको अगर मान लो गैप अप खुल जाती है 500 पॉइंट तो इमीडिएट आपको बाई करना है, विदाउट 1 सेकेंड भी लॉस किए हुए, जिस रेट में आपको पुट मिल रही है उसी रेट पे आपको पुट पोजीशन में बनना है, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ से अगर मान लो मार्केट, ठीक है, अगर गैप अप नहीं खुलती है, अगर मान लो मैंने गैप अप का बताया, अगर मान लो गैप अप नहीं खुलती है तो मार्केट एक बार क्या चाहेगी, तो मार्केट एक बार चाहेगी कि आज का जो हाई है उसको क्रॉस किया जाए, और आपको जो है फर्स्ट जो टारगेट होगी, अगर मान लो आज का हाई कल अगर मान लो गैप अप नहीं खुल के फ्लैट खुलती है, ठीक है, मान लो करीब 42,900 या 43,000 के बीच में, और वो उसमें कंसोलिडेशन करके अगर मान लो उसी में 10-15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेशन करके, और उसके बाद अगर वो 43,000 को ब्रेक करती है, 43,000 को ब्रेक करके, और आज का जो हाई था 43,000 करीब 43,000
45 का जो हाई है उस हाई को अगर क्रॉस करे तो पहला जो टारगेट हम लोग देख पाएंगे वो करीब के करीब वहाँ से 43,115 का, और सेकेंड जो टारगेट हम लोग देखेंगे वो करीब के करीब 43,202 का, और तीसरा जो टारगेट हम लोग देखेंगे करीब के करीब 43,400 के पास। ठीक है, तो ये 3 टारगेट, और फाइनल जो टारगेट होगी 43,516। ठीक है, 43,516। तो ये जो टारगेट आपको कल के लिए मैं दिया, अगर गैप अप ना खुले तो, और मेरी हर एक से ये रिक्वेस्ट है कि मैं जितना भी टारगेट देता हूँ, ठीक है, तो उस जगह पे अगर मान लो आपका आ जाए तो उस जगह के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाएं, क्योंकि मैं जो टारगेट आपको देता हूं वो टारगेट जस्ट टच करके भी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो टारगेट अगर मान लो वहां सस्टेन नहीं होती है, वो टारगेट टच करके भी वो मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को उसमें कौन बचाएगा और आपका प्रॉफिट को कौन सेव करेगा, तो वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस इमीडिएट हर एक मतलब ट्रेल करके ही आप जाएँ। अच्छा, अब अगर मान लो कल क्या होता है, कल अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, या मान लो कल ये होती है कि कल फ्लैट खुल के, मैं तो आपको ऊपर का बताया, और फ्लैट खुल के अगर मान लो 42,900 और 43,000 में कंसोलिडेशन करके वो अगर 42,900 को तोड़ती है, नीचे आती है, तो कल पहला जो जाना चाहेगी कहाँ, तो 42,800 का जो होगा वो एक सपोर्ट होगा, और 42,800 अगर मान लो तोड़ देती है तो दूसरा जो टारगेट होगा हमारा वो 42,670 का, और ये आपका सपोर्ट भी है 670, या उम्मीद है नहीं तोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूं, अगर मान लो डायरेक्ट नीचे के पोजीशन में अगर ले रहे हो कल, अगर मान लो गैप अप नहीं खुलती है तो फिर बिल्कुल स्ट्रिक्ट पहले गैप होने दो, गैप अप अगर खुलती है तो फिर आप लोग पुट की पोजीशन बनाओ, और अगर गैप अप नहीं खुलती है, फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो उस समय आपको पुट की पोजीशन नहीं बनाना है। आपको जैसा मैंने लेवल बताया उस लेवल को देखो और देख के उसके हिसाब से आपको प्ले करना है कल। और अगर मान लो गैप डाउन ही खुल जाती है करीब कितना, तो करीब के करीब आपका गैप डाउन अगर मान लो खुल जाती है, देखो अगर मान लो कल खुल जाती है करीब 700, 750, 800 के पास, ठीक है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब में अगर मान लो कि खुल जाती है तो आपका जो 700 और 800 के बीच अगर कंसोलिडेशन करती है, अगर गैप डाउन खुल के, और वो अगर ऊपर की तरफ 800 को तोड़ती है, तो फिर आपको वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो जहाँ पे बताया गया जिसके बाद आपको कॉल लेना है तो आप ले सकते हो। और अगर मान लो वो 800 को 700 को नीचे तोड़ती है, 700 को अगर नीचे तोड़े तो 670 फर्स्ट टारगेट होगी, और सेकेंड टारगेट जो होगी वो करीब के करीब 530 की, 532 की। ठीक है, तो ये टारगेट तक कल ये पुट के लिए मैंने बोला, ठीक है, नीचे के लिए, गैप डाउन के लिए। तो आपको मैं यही बोलूँ कि मेरी थिंकिंग बोल रही है कि कल मार्केट अच्छा खासा ऊपर खुलेगी। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों कल जो ट्रेड करें बिल्कुल सही तरीके से करें और बिल्कुल कोई गलती ना करें। ठीक है, कल जो लेवल आपको बताया हूँ तो वो लेवल बिल्कुल आप ध्यान पे रखें। ठीक है, तो 42,798, तो ये जो है एक ऐसा लेवल है जो कि 800 के करीब है, तो ये लेवल से मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ फिर जा सकती है। ठीक है, यहाँ सपोर्ट ले सकती है, और अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको मैंने बताया 670 पहला जो सपोर्ट है, और दूसरा जो है करीब के करीब नीचे का वो 503 पे है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और एक कमेंट, और क्या आपको जानना है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, और आप लोग काइंडली इसको जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो, ठीक है, आपके पास पहुंचे सबसे पहले, और आपकी कम से कम लॉस ना हो। ठीक है, आप अपना जो कैपिटल वो बचाए रखें ताकि आपका वो कैपिटल लॉस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।